तो सोचिए, आप एक स्टॉक चार्ट देख रहे हैं और लाइन बस ऊपर और ऊपर और ऊपर ही जा रही है। हर बार एक नया हाई बना रही है। देखने में तो लगता है वाह, क्या मौका है खरीदने का, है ना? लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि ये जो ऊपर जाती हुई सीढ़ी दिख रही है ना, यह असल में एक जाल है, एक वार्निंग कि प्राइस अब गिरने वाला है। चलिए, एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि किसी स्टॉक की कीमत नए नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन जब भी वो थोड़ा नीचे आती है तो एक ही जगह पर आकर रुक जाती है, जैसे कि कोई अदृश्य फर्श हो। तो क्या ये मजबूती की निशानी है या इस बात का इशारा कि ये फर्श अब टूटने ही वाला है? तो इस पैटर्न का नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, राइट एंगल्ड असेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। अब इसमें एक शब्द है असेंडिंग, जिसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो सुनकर तो यही लगेगा कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, सही कहा ना? पर मजे की बात तो यही है, ये पैटर्न ज्यादातर बेरिश होता है। मतलब एक्सपर्ट्स उम्मीद करते हैं कि कीमत नीचे गिरेगी। और पता है, यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। जिस लेखक की स्टडी से हम ये सीख रहे हैं, वो खुद मानते हैं कि शुरुआत में वो भी धोखा खा गए थे। उन्होंने सोचा, अरे ये तो ऊपर जा रहा है, तो और ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब उन्होंने डेटा को देखा तो कहानी बिल्कुल पलट गई। इससे पता चलता है कि बाजार कभी-कभी कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ठीक है, अगर इस जाल में फंसने से बचना है तो हमें थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा। हमें चार्ट पर ऐसे कौन से पक्के सुराग ढूंढने हैं जिससे हम इस पैटर्न को तुरंत पहचान सकें। ये रहा वो पैटर्न। पहली नजर में शायद ये थोड़ा उलझा हुआ लगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगर हम इसे दो बहुत ही आसान हिस्सों में तोड़ दें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। सबसे पहले आता है इसका फर्श। सोचिए, एक गेंद है जो बार बार उछलती है। वो चाहे कितना भी ऊंचा उछले, हर बार जमीन पर एक ही लेवल पर आकर गिरती है। ये नीचे वाली लाइन बिल्कुल वैसी ही है, एकदम सीधी सपाट। फिर आती है छत, लेकिन ये एक ढलान वाली छत है। हर बार जब कीमत ऊपर उछलती है तो वो पिछली बार से थोड़ा और ऊंचे पॉइंट से टकराती है। और इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक मेगाफोन या भोंपू जैसा दिखता है, जिसे किसी ने जमीन पर लिटा दिया हो। ये आगे की तरफ खुलता हुआ आकार ही इसकी असली पहचान है। एक बार इसे पहचान लिया तो आप फिर इसे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि ये दिखता कैसा है, पर सवाल ये है कि ये बनता क्यों है। देखिए, ये सिर्फ स्क्रीन पर बनी हुई लकीरें नहीं हैं। ये दो टीमों के बीच चल रही एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है, खरीदने वाले और बेचने वाले। सोचिए कि रस्साकशी का खेल चल रहा है। एक तरफ हैं बायर्स यानी खरीदार, वो फर्श वाली कीमत को देखते हैं और सोचते हैं वाह क्या बढ़िया डील है, और वो उस लेवल पर जमकर खरीदारी करते हैं जिससे कीमत नीचे नहीं गिर पाती। दूसरी तरफ है सेलर्स यानी विक्रेता। हर बार जब कीमत ऊपर जाती है तो वो और भी ऊंची कीमत की मांग करने लगते हैं, जिससे छत ऊपर और ऊपर उठती जाती है। लेकिन ये कब तक चल सकता है? आखिरकार खरीदारों की टीम थक जाती है, उनका जोश या शायद पैसा खत्म हो जाता है, और जिस पल वो रस्सी खींचना बंद करते हैं, वो मजबूत फर्श अचानक से टूट जाता है और कीमत तेजी से नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये साइकोलॉजी की कहानी तो मजेदार है, पर क्या हमारे पास कोई असली सबूत हैं? क्या नंबर्स इस कहानी को सपोर्ट करते हैं? चलिए, अब जरा सबूतों पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। 380 ऐसे पैटर्न्स पर एक स्टडी की गई। जानते हैं नतीजा क्या निकला? 2/3 बार, यानी हर 3 में से 2 बार कीमत ने उस फर्श को तोड़ा और नीचे चली गई। सिर्फ 1/3 मामलों में ही वो ऊपर गई। तो आंकड़े बिल्कुल साफ हैं, कीमत के नीचे गिरने का चांस कहीं ज्यादा है। और जब कीमत गिरती है तो ये कोई मामूली गिरावट नहीं होती। एक बेयर मार्केट में, मतलब जब बाजार में पहले से ही मंदी का माहौल हो, तो इस पैटर्न के टूटने के बाद कीमत में औसतन 22% की भारी गिरावट देखी गई। ये ऐसा है जैसे 100 रुपए की कोई चीज अचानक सिर्फ 78 रुपए की रह जाए। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। तो इस पूरी बातचीत से सबसे जरूरी सबक क्या है? जब हम इस पैटर्न को चार्ट पर देखें तो हमें असल में करना क्या चाहिए? ये चार्ट हमें एक बहुत कीमती सबक सिखाता है। यहां देखिए, पैटर्न तो बना, लेकिन कीमत नीचे गिरी ही नहीं। अगर किसी ने यह सोचकर कि कीमत अब तो गिरेगी, पैटर्न देखते ही कोई एक्शन ले लिया होता, बिना फर्श के टूटने का इंतजार किए, तो उसे महीनों तक नुकसान उठाना पड़ सकता था। और यही इस पूरे विश्लेषण का गोल्डन रूल है।
हमारी सोर्स हमें साफ साफ बताती है, हमेशा इंतजार करें, एक पक्के सबूत का इंतजार करें। जब तक आप कीमत को उस फर्श वाली लाइन को तोड़कर पक्के तौर पर नीचे जाते हुए ना देख लें, तब तक कोई भी कदम उठाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यहां धैर्य यानी सब्र ही आपकी सुपर पावर है। तो चलिए, जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट दोहराते हैं। पहली बात, जो चीज ऊपर जाती हुई दिखे वो असल में एक चेतावनी हो सकती है। दूसरी, इसका आकार एक लेटे हुए मेगाफोन जैसा होता है। तीसरी, ये एक लड़ाई है जिसे खरीदार अक्सर हार जाते हैं। चौथी, कीमत के नीचे गिरने की संभावना ज्यादा होती है। और सबसे जरूरी, कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा पक्के सबूत का इंतजार करें। तो अब जब आप इस धोखेबाज पैटर्न को पहचानना सीख गए हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि बाजार में और कितने ऐसे जरूरी संकेत हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हो सकते हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।